Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you will be doing good. So today we are here to understand history of English literature in Urdu. English literature इंग्लिश अदब दुनिया आलम के लिटरेचर में एक नुमाया अदब के तौर पर शुमार होता है। ये उन अजीम लोगों का लिटरेचर है जो ज़माना क़दीम में अगरचे ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर काबिज़ थे, मगर उन्होंने अपनी लगन और एडवेंचरस फितरत की बदौलत दुनिया पर अपने अनमिट नक़ूश जोड़े हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अदवार को समझने के लिए उनके माशरती और तारीख़ी इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर चासर अंग्रेज़ी अदब का बाबाए आदम माना जाता है, मगर हम उसकी शख्सियत को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उस दौर के बारे में न जान लें जिस दौर में वो रह रहा था। इसी तरह अगर शेक्सपियर को देखा जाए तो एलिज़ाबेथन एज के माशरती और तारीख़ी हालात को जाने बिना शेक्सपियर और उसकी तसनीफ़ात को समझना और उनसे मतलब अख़ज़ करना निहायत मुश्किल है। जब हम अंग्रेज़ी अदब का अज़ल से लेकर मौजूदा दौर तक मुतालिया करते हैं तो हमें समझ आता है कि इंग्लिश लिटरेचर बहुत से अदवार से गुज़रा है। हर दौर की अपनी अपनी खुसूसियात है। उन्हीं खुसूसियात की वजह से माहिरीन ने अंग्रेज़ी अदब को मुख्तलिफ अदवार में तक़सीम किया है, जिनको अंग्रेज़ी में पीरियड्स या एजेस कहा जाता है। इन पीरियड में से अक्सर को उन बादशाहों के नाम से मंसूब किया जाता है जो उस रिस्पेक्टिव दौर में हुक्मरान रह चुके हैं। मिसाल के तौर पर एलिज़ाबेथन एज, जैकोबियन एरा, विक्टोरियन एज वगैरह। इसी तरह उस ज़माने में छूटी की लिकारियों के नामों से भी इन अदवार को मंसूब किया जाता है, जैसा कि एज ऑफ चासर, शेक्सपियर एज ऑफ ड्राइडन वगैरह। इसी लिहाज से इन अदवार को ख़ास लिटरेरी तहारीक के नामों से भी याद किया जाता है, जैसे कि क्लासिकल एज, रोमांटिक एज वगैरह। तो अब आते हैं एंग्लो सेक्सन पीरियड की तरफ। एंग्लो सेक्सन पीरियड 670 से लेकर 1100 तक था। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत एंग्लो सेक्सन से होती है, जो कि इंग्लिश नस्ल के जद्दे अमजद है। इस लिटरेचर की शुरुआत उनकी इंग्लैंड पर कब्ज़ा करने से बहुत पहले होती है। इंग्लिश इन कदीम लोगों की आबाई ज़ुबान थी। इंग्लैंड पर कब्ज़ा करने से पहले ये कौम स्वीडन और डेनमार्क के साहिलों पर आबाद थी, जिनको ये लोग एंगललैंड बोलते थे। ये कबाइल बेखौफ, एडवेंचरस और बहादुर थे, और जब रोमन ने इंग्लैंड को फतह किया तो उन कबाइल ने रोमन्स को आराम से बैठने न दिया। दूसरी अक़वाम की तरह ये लोग भी मौसीक़ी, शेर व शायरी के दिलदादा थे। ये लोग जंगों, मेलों और अपने देवताओं को चढ़ावे चढ़ाने के वक्त गाते थे। उनकी मौसीक़ी उनके हीरोज़ और हुदाओं की तारीफ़ बड़ाई पर मुश्तमिल होती थी। अगरचे एंग्लो सेक्सन पोइट्री की अक्सरियत मिट चुकी है, मगर फिर भी इनमें से कुछ तहारीर सरवाइव कर गई, जिनमें से सी फेरर, ड्यूर लेमेंट और वाइफ्स लेमेंट है, जबकि इस दौर में एक अजीम शाहकार बेवुल्फ भी कंपोस्ट हुई। सी फेरर एक मुल्लाह की कहानी है जो नॉर्थ सी के ठंड और खौफनाक तूफ़ानों का जिक्र करता है। ड्यूर लेमेंट एक गमज़दा शायर की दास्तान है जो बादशाह की नज़र में अपना मकाम गंवा चुका है। वाइफ्स लेमेंट एक औरत की ऐसी दर्दनाक और गमनाक दास्तान है जो अपने शौहर के क़ैदी बनाए जाने के बाद रिश्तेदारों के साथ रह रही है। इनमें से सबसे ज़्यादा पज़ीराई बेवुल्फ को मिली। ये नॉर्दम्ब्रिया में 750 के करीब लिखी गई। ये एक बहादुर की दास्तान हयात और बलाओं के साथ लड़ाइयों वगैरह की कहानी है। दोस्तों, आज का लेक्चर यही तक था। कल हम एंग्लो सेक्सन का कल्चरल बैकग्राउंड, एंग्लो सेक्सन की कबूल ईसाइयत, इंग्लिश प्रोस, इंग्लैंड में उनकी आमद वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात
اور مجھے کرنی تھی کہ یہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا، یہ میں مختلف کتابوں سے خود ترجمہ کر رہا ہوں بڑی مشکل سے، تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے تو مجھے بتائیں، کمنٹ سیکشن میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور مجھے پرسنل ان باکس کر کے بھی بتا سکتے ہیں، تاکہ میں مزید کوشش کروں آپ کو سمجھانے میں۔ شکریہ۔